हम लोगों की इस लोकसभा में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा भागीदारी है। 1.5 लाख से ज़्यादा चौरसिया हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे भाई को, हमारे चाचा को टिकट यहाँ से मिलता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद इस समय चौरसिया समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सर्व समाज का हम विकास करते हैं, सर्व समाज की निधि से अपने सुख दुख में खड़े रहते हैं। सांसद जी बताएं, आज टिकट आया है, टिकट पाए हैं, लोकसभा का चुनाव आया है, सर पे मंडरा रहा है, चुनाव हार रहे हैं, तो आज उन्हें चौरसिया दिख रहा है, दलित दिख रहा है, आदिवासी दिख रहा है, पिछड़ा दिख रहा है, निषाद दिख रहा है। और जब यही चुनाव जीत जाते हैं सांसद जी, तो कोई हमारा भाई चौरसिया समाज से कोई मेरा भाई टिकट पाता है तो वही सांसद जी जाके वहाँ पे चौरसिया को टिकट, भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के बाद उसी चौरसिया को हराने में लग जाते हैं कि कहीं चौरसिया ये हमसे आगे न निकल जाए। अरे सांसद जी, अगर जो आपने हराया है तो यही चौरसिया समाज के लोग आपको जिताए थे पिछली बार 19 में, और यही आपको 24 में हरा के रात्रि पार करने जा। अब हम क्या कहें, हम तो जो कृष्णा चौरसिया के विरोध किए हैं, अध्यक्ष ही नहीं जीतने दिए, वही बदल के भाजपा में आ गए हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। अब फिर जो है हम सपा को वोट देंगे, सपा को वोट देंगे। हाँ, वो साथी वो सब जो भी कहें, लेकिन हम तो सपा के देंगे। जय चौबे के विरोध है। हिंदुस्तान की जो राजनीति है, जो पिछड़े लोग हैं उनको दबाने का ही काम किया जा रहा है। जो लोग उठ गए हैं, पिछड़े से भी जो उठ गए हैं, उन्हीं को लेके सारे लोग चल रहे हैं। जो नया उठ रहा है, जैसे आम का पौधा लगाइए, पड़ोसी पानी लेकर आता डालता है, लेकिन ऊपर का 2 मुलायम पाता रगड़ के चला आता है। वही काम प्रवीण निषाद जी हमारे समाज के साथ किए हैं, और उसका बदला हम लोग उनको चुनाव हरा करके, रात्रि पार करके उसका बदला। बड़ी ही विलंबना है जो हमारे समाज में कई ऐसे जिला हैं जहाँ हमारे समाज के नेता हम लोग नहीं चुन पाते हैं, नेता नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन से आदरणीय कृष्णा चौरसिया जी इस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए आए, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे समझ लीजिए पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश में खुशी का लहर आ गया कि अपना भाई भी चुनाव लड़ना है और समाज का सम्मान बचाने के लिए आ गया। लेकिन कहीं कहीं जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं वही दल उनको चुनाव लड़ा, टिकट दिलवा कर चुनाव हरा देते। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम बाहिल पार में आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ चौरसिया समाज के देखिए सैकड़ों से अधिक लोग इकट्ठा हैं। ये लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा है, क्या मामला, इसके बारे में युवाओं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग, आज लोकसभा चुनाव चल रहा है और 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है, ऐसे में क्यों इकट्ठा है, क्या मामला, चौरसिया समाज क्यों इकट्ठा है? जी, हम लोग यहाँ प्रवीण निषाद जी का विरोध करने के लिए इकट्ठे हैं। अच्छा, प्रवीण निषाद का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो हमारे समाज के साथ हमेशा छल किए हैं, हमेशा धोखा देते चले आए हैं। इस वजह किस तरह का छल किए हैं? इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का खुला विरोध किया है और प्रेजेंट टाइम में जिला पंचायत अध्यक्ष का अपने पार्टी में ज्वाइन करा करके कहीं ना कहीं हमारे भाई का सम्मान छीनने का काम किए हैं। तो क्या उसको लेकर के आप लोगों में नाराजगी है? जी बिल्कुल, इसलिए हम लोग खुला विरोध कर रहे हैं उनका। तो क्या पूरे जिले के चौरसिया समाज के लोग विरोध करेंगे या सिर्फ जो यहाँ जी, लगभग पूरे चौरसिया समाज विरोध कर रही है। चलिए आगे चलते, क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी? भाई साहब, बड़ी ही विलंबना है जो हमारे समाज में कई ऐसे जिला हैं जहाँ हमारे समाज के नेता हम लोग नहीं चुन पाते हैं, नेता नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन से आदरणीय कृष्णा चौरसिया जी इस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए आए, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे समझ लीजिए पूर्वांचल क्या उत्तर प्रदेश में खुशी का लहर आ गया कि अपना भाई भी चुनाव लड़ना है और समाज का सम्मान बचाने के लिए आ गया। लेकिन कहीं कहीं जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं वही दल उनको चुनाव लड़ा, टिकट दिलवा कर चुनाव हरा देता है। उसके बाद फिर ये होता है कि लोकसभा चुनाव बीत जाने दीजिए और आपके समाज का सम्मान लाया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही उन्होंने जो हमारे भाई के विपक्षी दल और विपक्षी नेता जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको शामिल करा के समाज को बहुत ही पीछे और बहुत ही नीचा दिखाने का कार्य किया गया है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग पूरे जो भी हमारे समाज के, जिनको एक ललक थी कि समाज का लड़का आगे बढ़ेगा, वो पूरा समाज मिलकर उनका विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रवीण निषाद जी का विरोध कर रहे हैं। तो क्या भाजपा के साथ हैं?
अब आज वो भाजपा के प्रत्याशी हैं तो हम लोग भाजपा के साथ कैसे रहेंगे? तो मतलब माना जाए प्रवीण निषाद के साथ आप भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं। जो उस दल से आया है दोनों लोग का विरोध कर रहे हैं हम अपने जिले में। ऐसे में देखा जाता है, माना जाता है कि आप भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के काफी करीबी माने जाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो क्या आपने उनके चेहरे को भी भूल गए? आपको आज बताना चाह रहे हैं कि पहले तो मैं चौरसिया समाज में जन्मा हूँ, उसके बाद राजनीति शुरू किया हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने समाज के साथ रहूँगा, उसके बाद किसी के साथ और रहूँगा। तो क्या लगता है वैसे में भाजपा का और उसके प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो किस पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे? अब हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सबसे फिर संभ्रांत लोगों की एक राय ली जाएगी, सबसे मिला जाएगा, जो सबका निर्णय रहेगा उस दल में हम लोग जाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज विरोध कर रहे हैं, कल को कोई बात हो जाए तो फिर उनके सपोर्ट में हो जाएंगे? कतई नहीं होगा। अगर समाज कहेगा तो हम लोग नोटा दबाएंगे, समाज कहेगा किसी अन्य दल को देना होगा, वो अन्य दल के साथ जाएंगे, जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। भाई चलिए, जैसा देख रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं हमारे साथ बुजुर्ग है, आइए बातचीत करते हैं। अभी देखिए युवा है, क्या कहेंगे, ये किस बात का लेके विरोध है? देखिए, हम लोगों की इस लोकसभा में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा भागीदारी है। 1.5 लाख से ज़्यादा चौरसिया हैं और कहीं ना कहीं जब हमारे भाई को, हमारे चाचा को टिकट यहाँ से मिलता है तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद इस समय चौरसिया समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सर्व समाज का हम विकास करते हैं, सर्व समाज की निधि से अपने सुख दुख में खड़े रहते हैं। सांसद जी बताएं, आज टिकट आया है, टिकट पाए हैं, लोकसभा का चुनाव आया है, सर पे मंडरा रहा है, चुनाव हार रहे हैं, तो आज उन्हें चौरसिया दिख रहा है, दलित दिख रहा है, आदिवासी दिख रहा है, पिछड़ा दिख रहा है, निषाद दिख रहा है। और जब यही चुनाव जीत जाते हैं सांसद जी, तो कोई हमारा भाई चौरसिया समाज से कोई मेरा भाई टिकट पाता है तो वही सांसद जी जाके वहाँ पे चौरसिया को टिकट, भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के बाद उसी चौरसिया को हराने में लग जाते हैं कि कहीं चौरसिया ये हमसे आगे न निकल जाए। अरे सांसद जी, अगर जो आपने हराया है तो यही चौरसिया समाज के लोग आपको जिताए थे पिछली बार 19 में और यही आपको 24 में हरा के रात्रि पार करने जा रहे हैं। और सांसद जी एक बात मान लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये लोकसभा का विरोध नहीं है, हम लोग आने वाले विधानसभा में भी विरोध करेंगे और ये जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं ये सब भगत सिंह की भूमिका निभाएंगे और हमारा साथ देंगे और चौरसिया समाज का साथ देंगे, जिससे हम अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी तय करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए हम लोगों को हराया जाता है। कहीं ना कहीं हम चौरसिया हैं, हमारे पीछे चौरसिया लगा है, इसलिए हराया जाता है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को कभी हम लोग सहन नहीं होने देंगे। और कह देना चाहते हैं, इस लोकसभा में 1.5 लाख हैं, अगर जो जिस दिन हम लोग चौरसिया समाज से आते हैं, पान लगाना बहुत ढंग से जानते हैं और आपको पत्रकार महोदय पता होगा पान में चूना भी लगता है। जिस दिन पान में चूना ज्यादा लगा के आपको खिला देंगे उस दिन आप पान खाना भूल जाएंगे। इसीलिए सांसद महोदय आपसे बता देना चाहते हैं कि अब की बार चौरसिया समाज ने मन बना लिया है और हमारे नौजवान भगत सिंह की भूमिका निभा रहे हैं और हमारे 17 से ज्यादा टीमें इस लोकसभा में काम कर रही है। सांसद जी, जिस तरह आप हराए थे हमें, इसी तरह हरा के इस लोकसभा में आप पत्रकार महोदय इस आपके चैनल पे कह रहे हैं, आप लिख के रख लीजिएगा, सांसद जी यहाँ से हार के और अपने घर वापस राप्ती पार जा रहे हैं। देखिए हमारे किस पार्टी के साथ आप लोग जाएंगे? देखिए हमारी तो संख्या पूरे भारत में 4 से 5 करोड़ है। किसी पार्टी के बाप की बपौती तो हम है नहीं कि किसी पार्टी ने हमें टिकट दिया, हम किसी पार्टी के बहकाव में और छलाव में हैं। क्या किसी को वोट देंगे या नोटा बटन दबाएंगे? अगर जो जरूरत पड़ेगा तो हम तो स्वयं कह रहे हैं, अगर जो हमारे सुख दुख में कोई सांसद खड़ा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी से है, सपा से है, कांग्रेस से है या बसपा से है, अगर जो हमारे सुख दुख में खड़ा है तो हम उनके साथ है। अगर जो हमारा विरोध किया है, गद्दारी किया, हमारे भाई के साथ छलावा किया, उसके साथ गद्दारी करेगा हमारे समाज। क्या आपको जानकारी है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो शुद्ध पैसे से चुनाव होता है और खरीद फरोख्त किया जाता है? आज हमारे बड़े भैया को रोड पे ले आके इन लोगों ने ढकेल दिया। हमारे भैया ने जितना दल बल का प्रयोग यहाँ के सांसद और विधायक ने करवाया, आज हमारे भैया रोड पे आके धक्का खा रहे हैं। वही हमारे भैया जो फॉर्चूनर से चलते थे, गले में 2-2 मालाएं हुआ करती थी, हाथ में 5 अंगूठियां हुआ करती थी, आज हमारे भैया का हालत देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शर्म आएगी कि इनका हालत हम लोगों से भी बेहतर हमारे समाज का बना दिया है लोग। आज आप हमारे कृष्णा भैया के गले में देखेंगे तो एक माला नहीं दिखेगा, हाथ में अंगूठी नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि जो बाप की बपौती का जमीन है वो लोग बेचवा के और उनको चुनाव हरवा दिए हैं। आप ये
कह रहे हैं कि धन बल का उपयोग हुआ है। धन बल जितना धन मांगे उतना भैया ने अपने घर की खेती बेच के, अपनी बाप की खेती बेच के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगाया। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं गद्दारी किया, छलावा किया। और मैं माननीय सांसद जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कह देना चाहता हूं कि सांसद जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, अगर जो संत कबीर नगर में परवीन निषाद जी के अलावा भी कोई आया होता तो उसका भी विरोध होता। अगर जो यहाँ से विधानसभा का टिकट लेके आएगा उसका भी विरोध होगा। अगर जो हमारे भाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के सीट पे नहीं बैठाए तो ये चौरसिया समाज ही नहीं, सर्व समाज भी उनसे आक्रोशित है। तो क्या केवल संत कबीर नगर जिले में ही आप लोगों का विरोध है या देश भर में विरोध होगा? जैसे हम लोग आने वाले टाइम में पूरे देश में विरोध करेंगे। हमें मिला लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में क्या सिर्फ संत कबीर नगर में विरोध करेंगे भाजपा का या पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में हम हर एक पार्टियों का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाजपा का कर रहे हैं। हमने आपसे शुरू में कहा किसी पार्टी के बाप का बपौती नहीं है चौरसिया समाज, किसी के पीछे नहीं। हमें जहां सम्मान मिला है, जो हमारे सुख दुख में हम उसके साथ हैं। क्या माना जाए, कहाँ पे आपको सम्मान मिला है, किस पार्टी में सम्मान मिला? देखिए, हमें कोई पार्टी सम्मान नहीं दिया, चाहे कोई भी ऑल इन वन कोई पार्टी हुई। लेकिन अगर जो आप हमारे सुख दुख में पत्रकार महोदय हैं तो हम आपके साथ हैं, इस बात को मानिए। हम पार्टी का सिंबल नहीं देख रहे हैं, हम पार्टी नहीं देख रहे हैं। जो हमारे समाज के सुख दुख में, सांसद जी बता दें कि 5 साल का कार्यकाल बीत गया, अपने निधि से हमारे दुख सुख में मरने वाले भाइयों को अपने निधि से कितना रुपया दिए हैं। सांसद महोदय बता दें कि हमारे कितने भाइयों को ठेका पट्टा दिया है। सांसद महोदय बता दें कि आज तक जब तक चुनाव नहीं था तब तक ये कहाँ थे। हम ही इस लोकसभा में आने वाले लोगों से पूछ लीजिए, लोगों का राय जान लीजिए। ये जितने भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये नौजवान कुछ नहीं कर सकता, ये नौजवान ही है जो भगत सिंह की भूमिका निभाएगा और इनको संत कबीर नगर से खदेने का काम, और 400 पार का जो नारा है ना, वो 300 पार राप्ती पार जाने वाले हैं। क्या कहेंगे? राप्ती पार क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ परवीन निषाद का विरोध कर रहे हैं, और हम ही नहीं, परवीन निषाद जी इस जिले के जब सांसद बने तो इन्होंने ना निषादों का भला किया है, किसी समाज का भला नहीं किया है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे भाई कृष्णा चौरसिया जी, जिला जो पिछड़ी समाज से आते हैं, और लगभग पूरे प्रदेश में चौरसिया समाज उनको अपना बेटा मानता है, अपना भाई मानता है। और वो जब टिकट पाए यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो यही परवीन निषाद जी विरोधियों के साथ लग करके इनको चुनाव हराने का काम किया है, इनको ठगने का काम किया है। और अगर इनसे कभी भी कोई समाज अगर जाता है, इनसे पूछता है कि आपने 5 साल क्या किया है, तो तुरंत आक्रोशित हो जाते हैं, किसी को मारने लगते हैं, किसी को पीटने लगते हैं। और परवीन निषाद जी को इस बार राप्ती पार पहुंचाना है। हर तरह से हर वर्ग के युवा लग गए हैं, खासकर हमारे चौरसिया के जो भी 1.5 लाख वोटर हैं, 95% से ऊपर वोट हम लोग इनके विरोध में वोट करेंगे। चलिए, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, यहाँ के लोग काफी विरोध कर रहे हैं चौरसिया समाज में, जिस तरह से गुस्सा देखा जा रहा है। हम बुजुर्ग से बातचीत करें, क्या कहेंगे? इस चौरसिया समाज आज एकजुट हुआ है, इसीलिए एकजुट हुआ है कि भाजपा का विरोध करने के लिए। क्या भाजपा का केवल संत कबीर नगर जिले में विरोध करेंगे? पूरे देश में, पूरे देश में। हाँ। अब तक कहाँ पे आप लोगों ने बातचीत कर लिया जहाँ इस तरह का विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है सब जगह बात। हाँ। अच्छा, भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाजपा हम लोगों को पीछे धकेल रही है। हाँ। चौरसिया समाज को पीछे धकेल रही है भाजपा, इस वजह से। अच्छा, चौरसिया समाज को भाजपा पीछे ढकेल रही है? हाँ। कहीं लग तो ऐसा नहीं रहा है। नहीं लग रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम बुजुर्ग हैं, प्रधान जी हैं। क्या प्रधान जी क्या कहेंगे? सर देखिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है, जो पिछड़े लोग हैं उनको दबाने का ही काम किया जा रहा है। जो लोग उठ गए हैं, पिछड़े से भी जो उठ गए हैं, उन्हीं को लेके सारे लोग चल रहे हैं। जो नया उठ रहा है, जैसे आम का पौधा लगाइए, पड़ोसी पानी लेकर आता डालता है, लेकिन ऊपर का 2 मुलायम पाता रगड़ के चला आता है। वही काम परवीन निषाद जी हमारे समाज के साथ किए हैं, और उसका बदला हम लोग उनको चुनाव हरा करके, राप्ती पार करके उसका बदला लेंगे। तो गुस्सा देखा जा रहा है काफी आप लोग? नहीं, गुस्सा नहीं है, ये प्रतिशोध की एक ज्वाला है, इसे गुस्सा आप नहीं कहेंगे। अगर मेरे साथ छल हुआ है, छलैती हुआ है, तो हम भी उनके साथ खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। वो तो चुपके से पार्टी में रह करके पार्टी के प्रत्याशी को हराए हैं, लेकिन हम लोग खुलेआम उनका विरोध करके उनको हरा करके राप्ती पार भेजेंगे। तो ऐसे में कहाँ जाएंगे आप लोग, किस पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज ये है, 20 साल से मुझे क्या मेरे जिले की माताएं बेटा नहीं पैदा करती हैं? 20 साल से पार्टी वाले ने
बाहरियों का टिकट देने का काम किया है। तो अभी एक प्रशोध हम लोगों के दिल में धड़क रहा है कि क्या संत कबीर नगर निकम्मों का जिला है? संत कबीर नगर में कोई नेता नहीं पैदा हुआ? क्या संत कबीर नगर के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्यों बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है और पूरे भारत में किसी चौरसिया समाज के बेटे को टिकट नहीं मिला है? ये क्या है? आरक्षण कहाँ है? किसी भी दल ने नहीं दिया या सिर्फ भाजपा किसी दल ने नहीं दिया, किसी दल ने नहीं दिया है। ये क्या है? हमारा आरक्षण कहाँ है? हमको भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, चौरसिया पिछड़ा है, तो अगर आप टिकट देंगे तभी तो आगे जाएगा। आज चौरसिया समाज को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? इनकी संख्या नहीं है। अब हम अपनी संख्या की ताकत दिखाएंगे, प्रदेश से लेकर केंद्र तक अपनी संख्या का ताकत हम लोग दिखाएंगे, विरोध करके दिखाएंगे। तो क्या पूरे देश में विरोध करेंगे आप? पूरे देश में हम लोग विरोध करेंगे। तो भाजपा का विरोध करेंगे या अन्य दलों का भी विरोध करेंगे? नहीं, सबका विरोध करेंगे। जहां हमें सम्मान मिलेगा वहां हम सपोर्ट करेंगे, बाकी सबका विरोध करेंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि आप किसी भी दल ने आपके लोगों को टिकट नहीं दिया है, ऐसा हम इसलिए हम लोग अभी किसी से संतुष्ट नहीं है। हम लोग सनातनी हैं, धर्म को मानते हैं। आज तक धर्म के नाम पर हम लोगों को ठगने का ही काम किया है सभी लोगों ने। अब हम धर्म जात से उठ करके अपने समाज के लिए जी रहे हैं, अपने समाज के सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। देखा जाता है कि चुनाव के कुछ पहले ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही मान मनोबल की बात आती है लोग मान जाते हैं। ऐसे में क्या आपका नहीं, देखिए चौरसिया समाज स्वाभिमानी है। कभी भी आप भी चौरसिया समाज को किसी के पीछे चलते नहीं देखे होंगे। वो गरीब है, अपनी गरीबी में जीता है, और चौरसिया समाज किसी बहकावे में मानने वाला नहीं है। वो अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। प्रवीण निषाद को राप्ती पार करके ही समझौता होगा। देखिए हमारे साथ बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे? अब हम क्या कहें, हम तो जो कृष्णा चौरसिया के विरोध किए हैं, अध्यक्ष ही नहीं जीतने दिए, वही बदल के भाजपा में आ गए हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। अब फिर जो है हम सपा को वोट देंगे, सपा को वोट देंगे। हाँ, वो साथी वो सब जो भी कहें, लेकिन हम तो सपा के देंगे। जय चौबे के विरोध है। तो इसमें से उसमें गए हैं, इसमें से उसमें गए, बदल के उनको भाजपा शरण दे रही है, हम लोगों को एकदम हटा रही है, इसलिए हम सपा को वोट देंगे। तो आप लोग जय चौबे का विरोध कर रहे हैं या भाजपा का? नहीं, भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ हैं वो पता भी खोल दिया, हम लोग जाने कहाँ, जाने वाले कहाँ हैं। हम लोगों का रास्ता हमारे बुजुर्ग क्लियर कर दिए। हम ये चीज नहीं कहना चाह रहे थे कि हमारे बुजुर्ग निर्णय लेंगे। अब घर के मुखिया लोग निर्णय ले चुके हैं, हम लोग उनके साथ जाएंगे। हमारे साथ युवा है, क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब से परवीन निषाद हमारे जिले में आया है, हमारे जिले में दलाली चरम सीमा पे हो गई है। अगर आप हॉस्पिटल पे चले जाएं तो वहाँ अगर आप पर्ची लिखा जाएगा, अगर वहाँ तो दवा बाहर की दवा लिखा जाता है। अगर आप ब्लड जांच के लिए लिखते हैं, वहाँ भी 50% दलाली होती है। अगर लोग जाते हैं इनके ऑफिस पे काम करवाने के लिए, वहाँ भी दलाली होती है। थाने पे चले जाएं, इनके कार्यकर्ता दलाली करते हैं। ये आज तक मैं अगर देख लूँ चौरसिया समाज के साथ तो छल किए हैं, निषादों के साथ भी छल किए हैं। जो महिलाएं इनको चंदा दे करके इनकी पार्टी को आगे बढ़ाई हैं, उन्हीं महिलाओं के साथ थाने पे दलाल इनके कार्यकर्ता दलाली करते मिलते हैं। और ये संत कबीर नगर में केवल दलाल पैदा किए, ना कोई ठेकेदार पैदा किए, हर सबको ठगने का काम किया, हर समाज को ठगने का काम तो किया है। इस बार परवीन निषाद के साथ क्या करेंगे आप लोग? इस बार परवीन निषाद इतने बुरी तरह से चुनाव हारेंगे कि संत कबीर नगर में वो दोबारा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे। और संत कबीर नगर दोबारा झाँक देखेंगे नहीं, जमानत जब्त होने वाली है, उनके चुनाव बहुत बुरी तरह से हारेंगे। हर समाज उनका विरोध कर रहा है। चौरसिया समाज हम लोग एकदम खुला विरोध कर रहे हैं उनका, और खुल के विरोध कर रहे हैं, करेंगे और चुनाव करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये चौरसिया समाज के लोग हैं, किस तरह से इन लोगों में रोष दिख रहा है, और ये इन लोगों अपनी बात कह रहे हैं कि कृष्णा चौरसिया को हराने के बाद और सांसद प्रवीण निषाद का विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित ही इन लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, और यह लोग इस बार सांसद को राप्ती पार करने की बात कर रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।